बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासत के नए रंग ढंग हैं जो आम तौर पर दुनिया के दीगर ममालिक में कम कम देखने को ही मिलते हैं। यहाँ मोरोसी सियासत, बरादरी की सियासत, ज़बान की सियासत, कौम परस्ती की सियासत, ख़ानदानी सियासत, इलेक्टिबल की सियासत, मजहबी सियासत, फ़िरका वारियत की सियासत, गोया सब कुछ बहुत आम है। इसके अलावा पाकिस्तान में सियासत में भाइयों की जोड़ियां भी बहुत मशहूर हो चुकी हैं और माजी में भी और मौजूदा दौर में ये भी हुआ कि एक भाई किसी और पार्टी में है तो दूसरा भाई उसकी मुखालिफ पार्टी में है, और यूं जो भी पार्टी इक़्तिदार में है तो ख़ानदान का कम अज़ कम एक आदमी तो इक़्तिदार के ऐवानों के मज़े लूट रहा है। पाकिस्तान की सियासत में जहां सियासी वफादारियां तब्दील करना मामूल है, जहां एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात का सफ़र आम सी गैर मायूब बात है, जहां ज़रूरी नहीं कि सियासी जमात के सरबराह के नज़रियात से इत्तफाक होता है या नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ मुकद्दम समझी जाती है कि पार्टी का टिकट कामयाबी दिला सकता है या नहीं। आइए कुछ बात करते हैं पाकिस्तान में भाइयों की जोड़ियों की सियासत की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जोड़ी भी पाकिस्तान की सियासत में शोहरत रखती है। दोनों भाइयों की ये जोड़ी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होकर पाकिस्तान की सियासी तारीख में मिसाल बन गए हैं। नवाज शरीफ तो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाल करार पाए। नवाज शरीफ की सियासत से नाइली के बाद उनके भाई शहबाज शरीफ जो पंजाब में वज़ीर आला थे को भी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का सामना करना पड़ा। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद 9 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। जनरल ज़िया-उल-हक के 1977 में नाफिज किए जाने वाले मार्शल लॉ के दौरान पहले बल्दियाती इंतखाबात में नवाज शरीफ ने 1969 में कौंसलरी का इलेक्शन लड़ा था। इसमें कामयाबी के बाद उस वक्त के पंजाब के फौजी गवर्नर जनरल गुलाम जिलानी ने इन्हें महकमा ख़जाने का वज़ीर मुकर्रर कर दिया था। सूबाई वज़ीर ख़जाना, सूबाई वज़ीर आला व वज़ीर आज़म मुंतखब होने के साथ साथ नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को अपनी पार्टी में कलीदी ओहदों पर फाइज किया। यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला बनाया, क्योंकि पंजाब में इन्हें अपना आदमी वज़ीर आला चाहिए था। बाद अज़ान दोनों भाइयों ने अपने पूरे ख़ानदान को सियासत और अपनी पार्टी का अहम हिस्सा बना दिया। नवाज शरीफ अदालत की तरफ से नायल हुए, लेकिन उन्होंने अपने भाई और बेटी के ज़रिए सियासत जारी रखी हुई है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने अपने भाई और बेटी के ज़रिए अपनी गिरफ्त कायम कर रखी है तो शायद गलत न होगा। इसीलिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म होने के बावजूद हर अहम फैसले के लिए अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ की तायद व हिमायत हासिल करना पड़ती थी। आजकल नवाज शरीफ की वतन वापसी की बातें हो रही हैं, ताहम देखना यह है कि किस अक्टूबर को वो वतन वापस आते हैं या नहीं, या फिर वो अपनी बेटी और ख़ानदान के दीगर अफराद के ज़रिए ही सियासत करते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी अहम है कि शहबाज शरीफ के नेब के केसेस दोबारा से खुलने के बाद उनकी सियासत भी बुरी तरह मुतासर होने के इम्कानात अपनी जगह मौजूद हैं। जी नाजरीन, हमारे मुल्क की तारीख में 2 भाइयों की एक और जोड़ी बहुत मशहूर है। पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर जनरल अयूब खान जिस कौमी असम्बली में 1962 में कायदे ऐवान थे, उसी में उनके छोटे भाई सरदार बहादुर खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। गोया एक भाई कायदे ऐवान यानी हुकूमत का सरबरा तो दूसरा भाई हिज़्ब इख्तिलाफ का सरबरा। ये पहली कौमी असम्बली थी जो मार्शल लॉ के नफाज के बाद बुनियादी जमहूरियत के तहत मुंतखब कराई गई थी। सरदार बहादुर खान असम्बली में हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद किया करते थे, जो यकीनन अयूब खान को सख्त नापसंद थी, या फिर मुमकिन हो कि ये सब तयशुदा पॉलिसी के तहत होता हो। ताहम असम्बली में इसी नोक झोंक के दौरान सरदार बहादुर खान ने एक मरतबा एक शेर भी पढ़ा था जो खासे तवील अरसे तक ज़बान आम व ख़ास पर भी रहा। वो शेर कुछ यूं था: दीवारे चमन पर जाग व जखन मसरूफ़ हैं नोहा खानी में, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जी नाजरीन, भाइयों की सियासी जोड़ी में खान गफ्फार खान उर्फ बाचा खान या बादशाह खान और डॉक्टर खान साहब के नाम भी आते हैं। खान अब्दुल जब्बार खान उस वक्त के सूबा सरहद जो अब खैबर पख्तूनख्वा है में कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर आला थे।
انہوں نے قائد-اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی تھی۔ وہ سیاست میں بہت لچکدار رویہ رکھتے تھے۔ 1956 میں ریپبلکن پارٹی قائم کی تو ڈاکٹر خان صاحب اس کے کنوینر ہونے کے ساتھ ساتھ کالعدم مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ پارٹی میں اسمبلی کے اراکین ہی شامل ہو گئے تھے۔ 1957 میں ڈاکٹر خان صاحب مستعفی ہو گئے تھے، تاہم بڑے بھائی کے برعکس چھوٹے بھائی باچا خان سخت گیر سیاست کرتے تھے۔ ان کی تنظیم خدائی خدمتگار تحریک تھی۔ جی ناظرین، سیاست میں ایک اور بھائیوں کی جوڑی مشہور ہے۔ بلوچستان کے بگٹی قبیلے کے سربراہ نواب اکبر بگٹی اپنی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے اپنے ہم عصر سیاستدانوں میں بھی سبھی کے ساتھ فاصلے پر تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی احمد نواز بگٹی بھی ان کی موجودگی میں اپنے ہونٹوں پر خاموشی کی ٹیپ چپکا کر رکھتے تھے۔ اکبر بگٹی کو 1958 سے قبل وزیر اعظم فیروز خان نون کی کابینہ میں دفاع کے وزیر مملکت مقرر کیا گیا تھا۔ وہ آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ تھے۔ بھائیوں کی ایک اور سیاسی جوڑی پیر پگارا اور نادر شاہ کی ہے۔ سندھ کے انتہائی بااثر گدی نشین پیر پگارو مرحوم مردان شاہ کے والد محترم پیر سبقت اللہ شاہ راشدی کو، جنہیں سوریہ بادشاہ کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، قیام پاکستان سے قبل انگریز حکومت نے 20 مارچ 1943 میں حیدرآباد جیل میں سوریہ بادشاہ کو پھانسی کی سزا دی تھی، تو سید مردان شاہ کو ان کے چھوٹے بھائی پیر نادر شاہ سمیت کم عمری میں ہی انگلستان روانہ کر دیا گیا تھا۔ انگریز نہیں چاہتا تھا کہ وہ پاکستان میں رہیں، اپنے والد کے مریدوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں اور اپنے والد کی گدی نشین بن سکیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان جب انگلستان کے دورے پر گئے تو انہوں نے صاحبزادگان کی حوالگی کو مطالبہ کیا تھا، اور 1951 میں ان کی واپسی پر پیر صاحب کی گدی 1952 میں بحال کر دی گئی تھی۔ گدی کی بحالی پر ہوروں نے بڑا جشن منایا تھا۔ بعض حلقے تو اب تک بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ گدی کی بحالی کے بعد پیر پگاروں نے اس دور میں سیاست میں حصہ لینا شروع نہیں کیا تھا، بلکہ پیر نادر شاہ انتخابات میں حصہ لیتے تھے۔ مرحوم پیر صاحب نے 1988 کے عام انتخابات میں حصہ لیا تھا، لیکن اس انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید پرویز علی شاہ کامیاب ہو گئے تھے۔ پیر پگارو مرحوم کے تینوں بیٹوں، موجودہ پیر پگارو جو پیر سبقت اللہ شاہ راشدی ثانی ہیں، پیر صدرالدین شاہ عرف یونس سائیں اور پیر علی گوہر شاہ نے سیاست میں حصہ لیا۔ پیر سبقت اللہ صوبائی کابینہ میں وزیر بھی رہے۔ وہ سیاسی جماعت مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ بھی ہیں اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی GDA کے نام سے سیاسی جماعتوں کے ایک اتحاد کے سربراہ بھی ہیں۔ پیر صدرالدین بھی صوبائی اور وفاقی وزیر رہے ہیں۔ جی ناظرین، مسلم لیگ کے خدا ترس معتبر سیاستداں حاجی سر عبداللہ ہارون کے 3 بیٹے تھے، یوسف ہارون، محمود ہارون، سعید ہارون۔ تینوں سیاست میں سرگرم تھے۔ یوسف ہارون سندھ اسمبلی کے قائد ایوان منتخب ہوئے تھے۔ انہی کے دور میں سندھ ٹیننسی ایکٹ منظور ہوا تھا۔ ایوب خان نے انہیں 1969 میں مغربی پاکستان کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن ایک روز بعد ہی جنرل یحییٰ خان نے ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ کر دیا، جس کے ساتھ ہی ان کی ایک روزہ گورنری بھی ختم ہو گئی تھی۔ یوسف ہارون کے چھوٹے بھائی محمود ہارون کراچی میونسپل کارپوریشن کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے کراچی کے علاقے لیاری اور کھڈا مارکیٹ کو اپنا حلقہ انتخاب بنایا تھا، جہاں سے انہیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ البتہ وہ ایوب خان کے صوبائی وزیر رہے اور جنرل ضیاء الحق کے وفاقی وزیر داخلہ مقرر ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ حالانکہ مخدوم خاندان پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد سے پارٹی کے ساتھ منسلک رہا، اتار چڑھاؤ کے باوجود مخدوم برادران پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہے۔ پاکستان کے کئی خاندانوں کی طرح یہ پورا خاندان بھی سیاست میں سرگرم ہے۔ طالب المولا اور ان کے بیٹے مخدوم امین فہیم پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے 1977 مارشاء اللہ کے نفاذ کے بعد خلیق الزمان کو پارٹی کا صوبائی صدر مقرر کیا گیا تھا۔ مخدوم طالب المولا پارٹی میں اس طرح کے کردار کے لیے تیار نہیں تھے۔ رفیق الزمان، شفیق الزمان بھی سرگرم ہوئے۔ امین فہیم کی زندگی میں ہی ان کے بیٹے مخدوم جمیع الزمان بھی سرگرم ہوئے اور منتخب بھی ہوئے اور صوبائی وزیر بھی بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ہی مخدوم سعید الزمان انتخابی میدان میں کود پڑے۔ علاوہ ازیں ضلع شکارپور کے برادران اللہ بخش سمرو اور مولا بخش سمرو بھی پاکستان کی سیاست میں سرگرم عمل رہے ہیں۔ جی ناظرین، سندھ کی سیاست میں 2 بھائی عبدالغفار جتوئی اور غلام مصطفیٰ جتوئی بھی ہیں، اور غلام مصطفیٰ جتوئی کے صاحبزادے غلام مرتضیٰ جتوئی بھی سندھ کی سیاست میں بہت اہم ہے۔ صوبہ سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز کے سیاستدان غلام مصطفیٰ جتوئی
भुट्टो दौर में सिंध के वज़ीर आला मुकर्रर हुए थे। उनके बारे में मशहूर था कि कड़वी गोली भी शक्कर में लिपेट कर पेश करते थे। मार्शल के नफाज के बाद इन्हें पीपल्स पार्टी ने सिंध का सदर मुकर्रर कर दिया था। मरूमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को शक गुजरा के जतोई जनरल ज़ियाउल के साथ साजबाज कर रहे हैं। जिस पर बात बढ़ी तो उनके बारे में पार्टी ने नारा लगा दिया, भुट्टो हीरो हीरो, जतोई 0-0। उसके बाद ही पार्टी से उनकी अमलन अलहदगी हो गई और उन्होंने 1986 में लाहौर में नेशनल पीपल्स पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। पंजाब में खर बिरादरान ने भी पाकिस्तान की सियासत में नाम कमाया। अयूब खान हुकूमत के तहत 1962 और 1965 में कायम होने वाली कौमी असम्बली में एक रुकन मुजफ्फरगढ़ के मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर भी थे। उनके ताल्लुकात अयूब काबीना के रुकन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बहुत गहरे थे। भुट्टो ने इन्हें पंजाब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। 1973 के आइन की मंजूरी के बाद इन्हें पंजाब का वज़ीर आला भी बना दिया था। ताहम बाद में इख्तलाफात पैदा हो गए। इसके साथ ही उनके भुट्टो के साथ इख्तलाफात का आगाज़ हो गया था। हालांकि भुट्टो ने खर और मेराज मोहम्मद खान को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर किया था, लेकिन दोनों ने सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर ही पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इसके अलावा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मीर अली अहमद खान तालपुर और मीर रसूल बख्श खान तालपुर का नाम भी पाकिस्तान की सियासत में अहम है, जबकि तालपुर ख़ानदान की एक और भाइयों की जोड़ी भी सिंध और पाकिस्तान की सियासत में अहम रही है, यानी मीर अली बख्श खान तालपुर और मीर इमाम बख्श खान तालपुर हैं, जो सिंध से सियासत में सरगर्म रहे। 1970 के आम इंतखाबात में मीर अली बख्श कौमी असम्बली के रुकन और छोटे भाई इमाम बख्श सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। इसके अलावा हफीज़ पीरज़ादा और भाई मुजीब पीरज़ादा भी भाइयों की जोड़ी अहम है, जो सिंध की सियासत में अहम रही। सिंध की वज़ीर आला रहने वाली अब्दुल सत्तार पीरज़ादा के बड़े बेटे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। जी नाज़रीन, सिंध की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले भाई अरबाब अमीर हसन, अरबाब गुलाम रहीम और अरबाब अब्दुल्ला भी हैं। अरबाब गुलाम रहीम सिंध के वज़ीर आला भी रहे। इसके अलावा आजकल की सियासत में भाइयों की जोड़ियां ज़ुबैर अहमद और असद उमर की है। असद उमर का ताल्लुक PTI से था, जबकि ज़ुबैर अहमद का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से। दोनों ने अपने अपने वक्त में अपनी पार्टी के दौरे हुक्मरानी में खूब मज़े लूटे हैं। असद उमर PTI की तरफ से वज़ीर ख़जाना और दीगर वजारतों पर रहे, जबकि ज़ुबैर अहमद सिंध के गवर्नर रहे। अहम बात यह है कि मज़कूरा नामों के अलावा भी बड़ी तादाद में सियासतदान भाइयों की जोड़ियाँ हैं, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर आते हैं और अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।